जय श्री महाकाल, जय बाबा साहेब। मैं विनय आर्य आप सभी का इस चैनल पर एरोमा थेरेपीज बाय बाबा साहेब या बाबा साहेब की एरोमा थेरेपी पर आपको इस वीडियो में इत्र के वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन जो होता है इत्र का, उसके बारे में जानकारी दूंगा। इत्र का आमतौर पर शरीर पर उनके कथित प्रभाव के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है या क्लासिफिकेशन किया जाता है, किस तरीके से हम उसको शरीर के ऊपर यूज करते हैं। कस्तूरी, अंबर और केसर जैसे गर्म इत्र का उपयोग सर्दियों में किया जाता है। अब ये क्या हो गया, अगर वर्गीकरण क्लासिफिकेशन अपन देखें तो वो इत्र जो सर्दियों में लगाए जाते हैं मतलब वो खुद गर्म होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? कस्तूरी, अंबर और केसर। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये शरीर के तापमान को बढ़ाते हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमें तापमान बढ़ाना है तो हम इत्र का उपयोग कर सकते हैं, या समझदारी से अगर हम इत्र का उपयोग करना चाहें तो सर्दियों में हमें केसर, कस्तूरी और अंबर का उपयोग करना चाहिए। इसी तरह ठंडा इत्र जैसे कि गुलाब, चमेली, खस, केवड़ा और मोगरे का उपयोग गर्मियों में शरीर पर उनके कथित शीतलन प्रभाव के लिए किया जाता है। तो हमारे पास दो तरीके के इत्र हो गए। गर्मियों में लगाने वाले इत्र जो कि खुद ठंडे इत्र होते हैं जैसे गुलाब, चमेली, खस, केवड़ा और मोगरा। दूसरी तरफ सर्दियों में लगाने वाले इत्र जो खुद गर्म होते हैं जैसे कस्तूरी, अंबर, केसर। कुछ समाजों में इत्र को कुछ ऐसा माना जाता है कि जो स्वर्गदूतों को आकर्षित करता था और बुरी आत्माओं को दूर भगाता था। तो ये हमारे यहाँ माना जाता था कि कुछ ऐसे पारसी समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, इसमें माना जाता था कि रूहानी खुशबुएं हैं जो आपको जो देवदूत हैं उनके आकर्षण के लिए आप उपयोग कर सकते हो, या बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक कस्तूरी आमतौर पर दवाओं और कॉन्फेक्शनरी के साथ मिश्रित होती है। कथित औषधि लाभ एक विषरोधक के रूप में काम करने और अंगों को मजबूत बनाने के लिए है। ऊद का व्यापार किया गया है और इत्र बनाने वालों, मरहम लगाने वालों, जो कामगार हैं और तेल व्यापारियों के बीच पोषित किया गया है। तो ऊद एक बहुत ही गर्म इत्र है जिसको कि अगर आपने शुद्ध ऊद के इत्र की मालिश कर दी तो जो हमारी स्किन है उसके ऊपर फफोले पड़ जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे। दावा किए गए कुछ औषधिक उपयोगों में दर्द में कमी और तनाव से राहत शामिल है। ध्यान के दौरान अपने प्रतिष्ठित शांत प्रभाव के लिए चंदन के तेल का लोकप्रिय रूप से धूप में उपयोग किया जाता है। जो आपकी धूप बत्ती आती है आजकल, जो कि एरोमा थेरेपी का एक हिस्सा है, उसके अंदर चंदन के इत्र और गुलाब के इत्र का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाता है। तो चंदन का जो तेल है उसका धूप के रूप में उपयोग किया जाता है। गुलाब का तेल गुलाब की कुचली हुई पंखुड़ियों को भाप आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसका एक उप उत्पाद गुलाब जल है। आपने देखा होगा कि आँखों में भी लोग गुलाब जल डालते हैं। जो फेस पैक्स बनते हैं उसके अंदर गुलाब जल डलता है, जो महिलाएं अपने फेस के ऊपर, चेहरे के ऊपर लगाती हैं। गुलाब के तेल का उपयोग प्राचीन काल में इत्र में किया जाता था। साथ ही इमोलिएंट्स के भीतर और एक विरोधी भड़काऊ एजेंट के रूप में भी गुलाब के तेल का उपयोग या गुलाब के इत्र का उपयोग किया जाता था। चमेली के फूलों से प्राप्त तेल में एक शक्तिशाली फूलों की सुगंध होती है और चमेली का तेल औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है, और उसका जो इत्र होता है वो एक महंगी सामग्री है और वो मार्केट में उस लेवल पर यूज होता है।
ऐसे ही आपने मिट्टी के इत्र के बारे में या मिट्टी के अतर के बारे में, जो कि ऊद और मिट्टी का इत्र कन्नौज में सबसे पहले बना था, उन सभी के सबसे खास जो है वो मिट्टी का अतर है, जो पृथ्वी की गंध को जगाता है, मतलब मिट्टी की खुशबू देता है। विशेष रूप से पेटिकोर, सूखी धरती पर पहली बारिश की सुगंध जो होती है वो मिट्टी के अतर में से आती है। यह एक ऐसी खुशबू है जो बारिश से भरे ग्रे आसमान, ठंडी उर्वरक मिट्टी और भाप से चलने वाली चाय को रखने के लिए तैयार घुले हुए कुल्हड़ों, जो मिट्टी के कप होते हैं, की यादें ताज़ा करता है। मिट्टी के कुल्हड़ में भी अगर आप पानी डालेंगे तो उसमें से भी मिट्टी के इत्र की तरह की खुशबू आएगी। 1964 में नेचर पत्रिका में प्रकाशित भालू और थॉम्स ने बारिश द्वारा लाई गई गंध के लिए एक नाम प्रस्तावित किया। उन्होंने इसे पेट्रीचोर कहा। ग्रीक शब्द पेट्रा, रॉक और इखोर का मिश्रण। ग्रीक पौराणिक कथाएं हैं, उनमें देवताओं का जो प्रिय खुशबू है वो इन दोनों थॉमस ने और बॉल्स ने बनाई थी, और वो मिट्टी की खुशबू से ही प्रेरित थी। लेकिन वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया कि ये तूफानी गंध की पहचान करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। वे इससे निकलने वाले पहले व्यक्ति भी नहीं थे। वास्तव में इसके पहले ही इस मिट्टी की गंध को हिंदुस्तान में या भारत में कन्नौज में बना लिया गया था। वास्तव में जिसे उन्होंने पेट्रीकोम करार दिया था, वह पहले ही कन्नौज में निर्मित एक विशिष्ट सुगंध, जिसे मिट्टी का इत्र कहा जाता है, के नाम से प्रचलित कर दिया गया था। पाचर्ड मिट्टी से निकाला गया और प्राचीन तकनीकों से आसूत इसे मिट्टी इत्र या पृथ्वी का इत्र के रूप में जाना जाता है। तो वो रोलॉन्स के अंदर हम उपयोग में लाते हैं। ये इत्र के बारे में जानकारी थी। अब अगर हम बात करें कि इत्र लगाते कैसे हैं, ये जो आप स्लाइड देख रहे हो उसमें इत्र लगाया जा रहा है। तो इत्र की सुगंध का अनुभव करने का अनुशंसित तरीका यह है कि इसे प्रत्येक कलाई के अंदर लगाएं, जैसे रोल ऑन से आप देख रहे हैं कि स्किन के ऊपर लगाया जा रहा है, और सूखने से पहले अपनी कलाई के अंदर प्रत्येक कान के पीछे थोड़ा सा लगाएं। जब आपने यहाँ पर रोल ऑन से लगा लिया तो उंगली से फिर कान के पीछे लगा लीजिए, क्योंकि वो हिस्सा ऐसा है जिसमें कि पार्टिकल्स और ये सब चीज़ें उतनी आसानी से नहीं जाएंगी। हाथ पे तो पार्टिकल्स आ जाएंगे, उसकी वजह से गंध कम हो जाएगी। कुछ ही मिनटों में इत्र सूख जाएगा, जिसके बाद आप उसकी मनमोहक खुशबू का अनुभव कर सकते हैं। हजारों सालों से कुछ समाजों में इत्र को ऐसा माना जाता है कि वे जो देवदूत हैं उनको आकर्षित करते हैं और बुरी आत्माओं को दूर भगाते हैं। संत और आध्यात्मिक आकांक्षी आत्मज्ञान की ओर अपनी यात्रा में सहायता करने के लिए इस सुगंध से खुद को सजाएंगे, वो लगाते हैं खुशबू को। हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदाय, घरेलू और मंदिर के प्रसाद के माध्यम से देवताओं की पूजा करते में इस इत्र का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर इत्र का इस्तेमाल अगरबत्ती और खाने में प्रसाद के रूप में किया जाता है। यह प्रकृति द्वारा मानव जाति को दिया गया सदियों पुराना प्राकृतिक उपहार है। जैसे कपूर के बारे में, कैम्फर के बारे में आपने सुना होगा, उसको जलाते हैं तो एक विशिष्ट तरह की खुशबू आती है, जो कि एरोमा थेरेपी में या जो सुगंध चिकित्सा है उसमें उपयोग की जाती है। ऐसी आशा करते हैं कि अगली बार जब आप सुगंध महसूस करेंगे तो उस सुगंध जो है वो आपके दिल और दिमाग को एक रूहानी वातावरण देगी। सिर्फ सुगंध ही नहीं है ये, उससे कहीं अधिक होती है, और ये एक विज्ञान है जो कि इतिहास से हमें प्राप्त हुआ है।
कि किस तरीके से हम प्राकृतिक जो उपहार है हमारा इत्र के रूप में फलों का, फूलों का और जड़ी बूटियों से बना हुआ जो इत्र है वो अधिक सुखद होता है और उससे हम उपचार भी कर सकते हैं। आज के युग में जब एलोपैथी से साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, वहाँ पर नेचुरोपैथी के अंदर सुगंध चिकित्सा या एरोमा थेरेपी का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो को देखने और समझने के लिए। जो भी आपके प्रश्न हैं उनको आप ईमेल कर सकते हैं और उनका तुरंत हम जवाब देंगे। अगले वीडियो में हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री महाकाल, जय बाबा साहेब।